हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो व्लॉग है ये वेकेशन व्लॉग का मोस्ट अवेटेड व्लॉग में से एक है और अभी हम निकल चुके हैं इंटरलाकेन जाने के लिए। और ये हर इंडियंस का सपना होता है कि जब भी स्विट्ज़रलैंड जाए तो इंटरलाकेन ज़रूर घूमे। ये वही जगह है जहाँ पर DDLJ की शूटिंग हुई थी, तो बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पर शाहरुख खान को लाइक स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर हम निकले जाने के लिए और हम 12 o'clock के करीब निकले थे। वेदर का कुछ पता नहीं था कि धूप होगी छाया है, तो कभी धूप हो रही थी कभी छाया हो रही थी। और यहाँ पर हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ी थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नहीं तो वहाँ से डायरेक्ट है जहाँ पर हम रुके हैं ना ग्रिंडनवाल्ड में, वहाँ से डायरेक्ट है ट्रेन इंटरलाकेन के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरलाकेन और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी देखने के लिए, बट पूरी शूटिंग यहाँ पर नहीं हुई है, अलग अलग जगह पे हुई है। इंटरलाकेन बहुत बड़ा है। आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? हाँ लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो स्टेशन से आगे आने के बाद इस तरीके से वॉक करते हुए स्ट्रीट पर आप आगे जाते जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। और इस तरीके से साइड में बेंचेस बने हुए हैं। तो हम लोग जिस वेदर में वहाँ गए हुए थे ना, इस टाइम पर आपको फूल पत्ती ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर जनवरी फरवरी के टाइम पर आ गए तो एक तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि बर्दाश्त से बाहर है, वो वाली ठंड होगी। इस टाइम पर ही इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है इस तरफ जहाँ पर हम रुके हुए हैं ग्रिंडनवाल्ड में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पर इस वेदर में आए हुए थे ना, तो फ्लावर वगैरह बहुत सुंदर गार्डनिंग हो रखी है पूरे में। पूरे स्विट्ज़रलैंड में आपको बहुत अच्छा ऐसे देखने को मिलेगा, फूल पत्ती ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक भीड़ आई हुई थी, पता नहीं क्या था। ये अंदर जाके ये कसिनो है, तो ये सारे लोग तो कसिनो में जा रहे थे और बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठे सब एंटर हो रहे थे। मुझे लगा पता नहीं शूटिंग वगैरह तो नहीं चल रही हो। और ये देखिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हर इंडियंस के लिए। एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकेन लेट मिस्टर यश चोपड़ा के ये स्टैचू है। बहुत ही प्राउड फील होता है जब यहाँ पर इनकी स्टैचू को मैंने देखा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और ये पूरा एरिया, हमें तो कसिनो जाना नहीं था, तो ये पूरा एरिया इस तरीके से घूमने के लिए और देखने के लिए है। तो यहाँ पर यही है कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए, ऊपर से बहुत अच्छे से मेंटेन करके भी रखा होता है। पूरे स्विट्ज़रलैंड में इस टाइम पर ऐसे लगता है कि डेकोरेट किया गया हो कलरफुल, बिल्कुल फूल पत्तियों से, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस टाइम पर। क्योंकि पूरे विंटर्स में लाइक 6-7 महीने तो वो बिल्कुल ग्रे दिखता है, सारी पत्तियां झड़ जाती है और पूरा ग्रे दिखता है। तो इस वजह से जो ये मौसम स्टार्ट होता है ना अप्रैल से, तो पूरा कलरफुल होने लग जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वहाँ पर फ्लावर के बीच में वो वॉच बनी हुई थी, जो कि मैंने बाद में नोटिस किया। तो बहुत ही सुंदर सा ये पार्क जैसा बना हुआ है। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, जगह जगह पे बेंचेस बने हुए हैं बैठने के लिए। और यहाँ पर बच्चों ने खेला थोड़ी देर और फिर उसके बाद हम ये बाहर आए हैं। बाहर पूरे स्ट्रीट पे जगह जगह ना प्रॉपर वो गार्डनिंग करके फ्लावर लगाते हैं, ताकि सारे ही कलर मिक्स होके मिक्स एंड मैच करके लगाया हुआ होता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पूरा स्ट्रीट, यहाँ पे होटल्स। तो इस टाइम पर जब ग्रीनरी आने लग जाती है ना अप्रैल के मंथ से, तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है हर जगह। और इस वाले बेकरी पे मैं स्पेशली थोड़ा सा अंदर आई थी देखने के लिए कि यहाँ पर भी शूटिंग हुई है क्या, जो वो गाने की शूटिंग हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत देर तक हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारी फ़ोटोशूट वीडियोस बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल कलरफुल। और बहुत अच्छे से गार्डनिंग करते हैं, पूरे डिज़ाइन में ये किया हुआ है, इतना इसमें कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है।
और यहाँ पास में ही चर्च है, वो देखने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर 2-3 चर्च एक साथ ही यहाँ पर थे। तो बिल्कुल शांत सा एनवायरनमेंट, बहुत ही सुंदर अंदर से था। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कभी धूप जा रही थी आ रही थी। वेदर ख़राब हो रखा था, इस वजह से भी थोड़ा लेट निकले थे हम घर से। और उस टाइम पर मेरी तबीयत भी ख़राब थी क्योंकि इतना कफ कोल्ड हो रखा था, तो उसकी वजह से भी मुझे इरिटेशन हो रही थी तेज़ हवा से। और ये देखिए कितना खूबसूरत, जो भी यहाँ पर ये अपार्टमेंट और ऐसे घर है ना, उसके बाहर भी लोग इतने सुंदर से अपने बालकनी को डेकोरेट करके रखते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें क्यूट क्यूट लगा के रखते हैं। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर जो पत्तियाँ भी निकलती है ना, वो भी अलग अलग कलर्स में ना, तो इस वजह से इतना कलरफुल हो जाता है। तो ये मौसम ऐसा हो जाता है ना कि स्विट्ज़रलैंड में लोग खुश रहने लग जाते हैं। बहुत लोगों का यहाँ पर ऐसा भी कहना है कि विंटर्स में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि पूरा ग्रे हो जाता है, घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहो। और ये यहाँ पर बहुत बड़ी सी लेक है, बहुत बड़ी सी। और जब हम घूम के वापस आए हैं तब हमने ये नोटिस किया है कि टॉप विजिटेड प्लेस में से एक ये है, टॉप ऑफ इंटरलैकेन, जो कि यहाँ से हमें बिल्कुल टॉप पे माउंटेन पे लेके जाता है। वो हमने बाद में नोटिस किया। और फिर हम यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ से टिकट लेके हम ऊपर के लिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और लेक के किनारे तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो ये पूरा थून लेक वाला पानी आप देख रहे हैं, ये पूरा वही लेक है, बट थून लेक के लिए दूसरे साइड से हमें जाना होता है। वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आपको मैं। तो अभी हम आ गए हैं, यहाँ से हम लेंगे टिकट और यहाँ से वो ट्रम जाती है ऊपर के लिए, वो लेंगे हम। तो जो भी यहाँ पर मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि अगर स्विट्ज़रलैंड घूमने आते हैं तो लाइक ट्रैवल पास बनता है यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। अगर वो बना लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी आपकी। तो हमारे पास तो हाफ पास था, तो उससे भी हमारी काफ़ी सेविंग हो गई थी। फिर हमने ली टिकट और अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही सुंदर व्यू आता है। और ये देखो बीच बीच में ये माउंटेन के बीच से जो लेकर गया था, तो वहाँ पे सिर्फ लाइट्स जल रही थी और दूसरी जो नीचे जा रही थी वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई मैं। और अब आ गए हैं ऊपर और यहाँ से इतना खूबसूरत नीचे लग रहा है, ये लेक देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा थून लेक वाला है नीचे एरिया, और वो भी हमने पूरा क्रूज़ से कवर किया था। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, बहुत ही सुंदर था वो भी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल ऊपर, टॉप ऑफ इंटरलैकेन जो यहाँ माउंटेन है, बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुके हैं। और ये ऐसे इसको देख के लग रहा था, ट्रम्प को देख के, कि कैसे बिल्कुल ये बिल्कुल टेढ़ा है और इसका लाइक स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। और ऊपर हम अभी आ गए हैं और यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था। मेरे मोबाइल के कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ होगा, बट क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, इतना सुंदर ऊपर से लग रहा था देखने में। और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी है, तो जब नीचे जाओगे तो नीचे से सिर्फ ये रेस्टोरेंट के ऊपर जो ऐसे ये बना हुआ है ना, बिल्कुल वो स्टिक से ऊपर, वो ही नीचे से नज़र आता है, सिर्फ इतना टॉप पे है। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पर ये फ़ोटो शूट के लिए ये पूरा जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल सा बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ था और वो हवा की वजह से हिल रहा था, तो मैं तो कॉर्नर तक नहीं जा पाई, बहुत डर लग रहा था। और रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ थोड़ा सा ऐसे चढ़ के ऊपर की तरफ आना होता है और यहाँ पर प्ले एरिया बना हुआ है, बच्चों के लिए बैठने की जगह बनी हुई है। तो ऊपर ही ऐसे ट्रीज़ को कट करके वहाँ पर बेंचेस बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये वुडन से बिल्कुल वो किया गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये भी।
और ये बहुत ही हाइट पे था। ये पूरा मोबाइल में एक बार ये कैप्चर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत दूर जाके मैं वहाँ से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना जो ये स्मूथ दिख रहा है इतना भी स्मूथ रास्ता नहीं है, और ये बहुत ही टॉप पे था। तो सार्थक तो वापस आ गया था, बट अयान बिल्कुल ऊपर चढ़ के वहाँ से स्लाइड किया है। बहुत ही डेंजरस लग रहा था मुझे तो ये देखने में, बट बच्चे बात नहीं सुनते, नहीं मानते। और यहाँ पर ये देखो बड़े भी जा रहे हैं ट्राई करने के लिए। बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसा ये छोटा सा हट और ऐसे बेंचेस हमारे बैठने के लिए भी, और झूले ऐसे लगे हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मैं तो बिल्कुल कैप वैप लगा के पॉकेट में हाथ डाल के शायद मैं ग्लव्स ले जाना भूल गई थी। बिल्कुल भी हाथ बाहर नहीं रखा जा रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिंगर्स में ना ठंड की वजह से जलन होने लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बस ये है कि ऊपर जाओ और रेस्टोरेंट वाले साइड और जो वो कॉर्नर वाला था उधर, और ये वाला जो पार्क एरिया बनाया हुआ है यहाँ पर, और फिर निकलते रहो। जिस दिन वेदर ख़राब है उस दिन तो जाने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और हम स्नैक्स वगैरह लेकर गए थे, ऊपर भी वहाँ पर मिल जाता है। बेसिकली वहाँ पर ड्रिंक्स के लिए ही है, ऊपर तो हमारे लिए तो कुछ होता नहीं है। और चिप्स और चॉकलेट, तो चिप्स, चॉकलेट, केक, ये सब बच्चों के लिए हमेशा ही कैरी करके मैं चलती थी। इन्हें कहीं भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और वाटर बॉटल ये ज़रूर से साथ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऊपर जाके थोड़ा महंगा तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जब इतने ऊपर पर रेस्टोरेंट्स है और यहाँ पर चीज़ें सेल करेंगे तो बच्चे यहाँ पर बैठ के अपनी चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी सी धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, बट धूप रहती है तो बहुत अच्छा फील होगा। जैसे ही धूप जाती है तो और ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और यहाँ पे वुड को कट कर करके ये देखिए कितना सुंदर ये बनाया हुआ है, ट्रीज को कट करके, और उसके ऊपर ये किया हुआ था वुड पे। बहुत सुंदर सा काम लग रहा था। तो बहुत देर हम नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। धूप होती तो थोड़ी देर बैठ सकते थे, और क्योंकि ये जो एरिया था ना पार्क एरिया, वो और ऊपर बनाया हुआ था, तो वहाँ और ज़्यादा हवा आ रही थी। लोग नीचे की तरफ बैठे हुए थे, कुछ लोग यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट में मेन है कि ड्रिंक्स है, जो लोग भी ड्रिंक करते हैं उनके लिए अच्छा है कि ड्रिंक्स लो, बैठ के बाहर के नज़ारे को एंजॉय करो। हमारे लिए कुछ होता नहीं है। और खाने की भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, पूरे स्विट्ज़रलैंड में ही हमारे लिए नहीं होती है बहुत अच्छी चीज़ें खाने के लिए। बट यहाँ पर बहुत अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि इंटरलैकन में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, तो यहाँ तो खाने का बहुत सारा ऑप्शन था हमारे पास। और ये सारा कुछ जो आप देख रहे थे ये वुड को कट करके बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अब जा रहे हैं हम नीचे, क्योंकि अब इवनिंग का टाइम बिल्कुल हो चुका है और कोई भी यहाँ पर बैठ नहीं पा रहा था। लाइक जो भी हमारे साथ लोग आए होंगे ना, किसी को भी मैंने यहाँ पे रुकते हुए नहीं देखा। चलते चलते घूमते घूमते लोग चले गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड ही हो रही थी ना ऊपर कि बैठ नहीं सकते थे। और सारे ही यहाँ पर लगे हुए हैं नज़ारे को कैप्चर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, इतना मेरे मोबाइल से कैप्चर नहीं हो सकता था। और मैं बिल्कुल पीछे की साइड खड़ी थी, तो यहाँ से ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहा था। जो लोग आगे बैठे हुए थे वो लोग अच्छे से कवर कर पाए होंगे, बट यही है जो आप देख रहे हो, बस ऐसे ही था। और जब ये पहाड़ों के बीच में ये टनल सा बना हुआ है, यहाँ से होकर निकलती है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग हो रखी है। बट मैं ये सोच रही थी कि कैसे लोगों ने काम किया होगा पहाड़ के बीच में, ये पूरा इलेक्ट्रिक वाला ये पूरा काम, बट हैट्स ऑफ है। और अब हम आ गए यहाँ नीचे वापस, और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये रेस्टोरेंट है। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, कुछ कश्मीर करके लिखा था, तो हमें लगा इंडियन रेस्टोरेंट है, हम चले गए थे। बट ऐसी कोई बात नहीं है, खाने का टेस्ट बिल्कुल ही सेम था। अंदर गए तो हमें समोसा मिला, और मेरे बच्चे कहीं पर भी जाएं उनको फ्रेंच फ्राइज़ ही चाहिए, बट हमने समोसा लिया, ट्राई किया, पता नहीं कैसा होगा, बट बहुत ही अच्छा टेस्ट था।
और बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं। जैसे यहाँ पर पहुँचोगे, जो भी चीज़ का ऑर्डर करोगे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बिल्कुल फ्रेश बना के वो देते हैं। मटेरियल रेडी रखते होंगे, देते होंगे। और बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, लाल किला, कश्मीरी महल और पता नहीं क्या क्या ऐसे ही नाम है सारे। और जैसे ही वहाँ से निकलोगे ना तो वो इंडियन मसाले की खुशबू आती है, उससे ही भूख लग जाए, इतनी अच्छी। और हम लोगों के लिए तो ये था कि इतने दिन से हम स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं तो हमें पहली बार अपना कुछ इंडियन वहाँ पर दिखा, इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखे, लोग दिखे। और ये देखो क्या क्या लगा के रखा है रेस्टोरेंट के बाहर। और शाहरुख खान के जैसे फैन हैं लोग यहाँ पर, तो ये देखो। और ये फनी सा यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसको भी कैप्चर किया। और मैं देखती हुई जा रही थी कि और भी क्या खाने में स्पेशल है यहाँ पर। और अब हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वहाँ पर है, देखो वहाँ है स्टेशन और वो पूरा रास्ता ऐसे जा रहा है। और उसके टॉप बिल्कुल अगर आप देख पा रहे हो तो देखो वहाँ हम गए हुए थे। छोटा सा ऐसा दिख रहा है। वो जब मैं वहाँ पर स्टेशन पे वेट कर रही थी ट्रेन के लिए, तब मैंने वो कैप्चर किया था कि हम इतने ऊपर से होकर आए हैं। ऊपर पे चलना है, चलो ऊपर पे और यहाँ से ले लिए हमने ट्रेन। हाफ एन आवर 40 मिनट्स लगते हैं इंटरलाकन से ग्रिंडलवाल्ड जाने में। हमारी वाली ट्रेन दिख रही है, ये देखो। Nächster Halt, Matten. Next stop, Matten. तो बच्चों को ना ये जगह याद हो गई थी, बहुत ही फनी सा नाम था मटन। वो मजाक उड़ाते हुए जाते थे। यहाँ से ऐसे ट्रेन दिखेगी आपको, ऐसे राउंड राउंड होते हुए जाती है। और अब हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल, जो ग्रिंडलवाल्ड का स्टेशन है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इंटरलाकन के 2-3 और व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।